बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क़यामत वाले दिन तीन ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा नहीं, अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेगा, उनकी तरफ रहमत की नज़र नहीं होगी, अल्लाह ताला उन्हें रहमत की नज़र से देखेगा भी नहीं। तीन ऐसे किस्म के लोग होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं और उनसे कलाम भी नहीं करेगा। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तीन ऐसे लोगों की तरफ देखेगा नहीं, उनकी तरफ रहमत की नज़र नहीं करेगा, उनसे कलाम नहीं करेगा। सबसे पहले कौन लोग आएंगे उसमें कि जो तकब्बुर के तौर पर कपड़े लटकाते हों, जो तकब्बुर के तौर पर, जो भी मेरा भाई या कोई भी हो सकता है, अगर वो तकब्बुर में, ठीक है, तकब्बुर में अपने कपड़े को लटकाता है अपने, ठीक है, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उससे बात नहीं करेगा, उससे कलाम नहीं करेगा, उसकी तरफ रहमत नज़र नहीं होगी, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके लिए अज़ाब दिया जाएगा उसे, ठीक है, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होगा, ठीक है। उस दिन अल्लाह ताला का अदल होगा, इंसाफ होगा, ठीक है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला का अदल होगा, इंसाफ होगा, ठीक है। तो जब ऐसी हस्ती इंसाफ करने वाली हो कि जो किसी इंसान पर कोई हक़ रखता हो और वो किसी का हक़ खा ले, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस हक़ का इंसाफ करेगा। तो जब अल्लाह ताला ने वो चीज़ें बता दी हूँ, वो बंदे को बता दी हूँ कि तुमने इस तरह का अमल करना है, इस तरह तुमने काम करना है, तो क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इंसाफ नहीं करेगा? इंसाफ करेगा उस दिन, ठीक है। जो तकब्बुर के तौर पर कपड़े को लटकाता हो, तकब्बुर हो उसमें, अल्लाह ताला उससे बात नहीं करेगा, अल्लाह ताला उससे कलाम नहीं करेगा, अल्लाह ताला उससे माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। पहला शख्स ये होगा जिससे अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा। दूसरा शख्स वो होगा जिससे अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा जब उसने किसी पर एहसान किया हो और जतला दिया हो। आप अगर किसी के काम आए हो, आपने किसी के साथ नेकी की है, तो आपने वो नेकी बाद में जतला दी, ठीक है। आपने किसी पर कोई भी एहसान किया, किसी के मुसीबत के वक़्त आप किसी के काम आए हो, ठीक है, आपने वो उसकी मदद कर दी और बाद में आपने वो एहसान उस पर जतला दिया, दिखा दिया, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ नेकी करते हो ना, तो उस नेकी को भूल जाएं कि मैंने उसके साथ कोई नेकी भी की है, उसको जतलाएं ना। अल्लाह ताला आपको क़यामत वाले दिन आपकी तरफ रहमत की नज़र नहीं देखेगा, आपकी तरफ रहमत नहीं करेगा, आपसे कलाम नहीं करेगा, आपको देखेगा भी नहीं। अगर आप किसी के साथ नेकी करते हो, एहसान करते हो, भूल जाओ, उसको एक दरिया में डालते जाओ और भूलते जाओ कि मैंने किसी के साथ कोई एहसान किया है, कोई नेकी किया, ठीक है। उसको भूल जाएं, अपने इस दिमाग से उसे ख़त्म कर दें, ठीक है। आप भूल जाएं कि मैंने किसी के साथ कोई नेकी किया। हाँ, आप नेकी करते जाओ और भूलते जाओ, ठीक है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपको हर उस नेकी का अजर ज़रूर देगा। क्यों? मैंने पहले कह दिया है कि अल्लाह ताला उस दिन इंसाफ करेगा, ठीक है। वो ज़ात है, जब वो इंसाफ करेगी ना, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, ठीक है। तो जब आप किसी से नेकी करो, भूल जाओ कि मैंने किसी के साथ नेकी की है, ठीक है। तो नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, ठीक है। जतलानी नहीं है, ज़ाहिर नहीं करनी, बताना नहीं है उसको। आपने अगर जतला दी तो ज़ाया हो जाएगी आपकी नेकी, ठीक है। अल्लाह ताला फिर आपसे बात नहीं करेगा क़यामत वाले दिन। और तीसरा शख्स वो होगा जिससे अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा, वो जो झूठी कसम खाकर अपना माल बेचे, अपना माल फ़रोख्त करे। अगर देखें, एक तिजारत करने वाला शख्स है, एक, ठीक है, कारोबार करने वाला शख्स है, उसने झूठी कसम खाकर अपने माल को बेच दिया, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स से बात नहीं करेगा, ठीक है। अगर देखें उसने कोई चीज़ कम पैसे में ख़रीदी है, तो जितना उसका हक़ बनता है, जितना उसका राइट बनता है, उसने उससे ज़्यादा मुनाफा उससे ले लिया ना। अगर उसने उससे अपने हक़ से ज़्यादा मुनाफा ले लिया, तो ये गलत है, वो हराम होगा,
ٹھیک ہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے، وہ اتنا لے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے جتنے ایک چیز اس نے 100 روپے میں خریدی ہے تو وہ جھوٹ بولے اور قسم کو اٹھا لے کہ میں نے اس کو 110 میں خریدی ہے، تو جھوٹ بول دیا نا اس نے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے شخص سے بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جھوٹ بول کر وہ چیز کو فروخت کرے گا، جھوٹی قسم کھا کر چیز کو فروخت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی ان میں سے تینوں کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اگر آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں پھر وہ دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا، ابھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کا، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، جب آپ کی سانسیں بند ہو جائیں گی پھر آپ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ یہ ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہاں آپ کو یہ چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور آپ نے جتلا دی 2 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں نہیں لگا آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ کی کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے جس کی سزا مقرر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 1 سیکنڈ لگتا ہے ہم جتلانے میں، تو سزا اس کی کتنی بڑی ہے۔ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں مگر یہ چھوٹے نہیں ہوتے، یہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی سزا کیا ہے۔ تو اس چیز پر غور کیجئے، سوچئے، ٹھیک ہے، سوچئے اس چیز کو، تو اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم سوچتے نہیں، ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، کیا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کے طور پر پکڑنا ہوتا ہے نا، تو اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لینا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ میں نے اپنے بندوں کو مہلت دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، جب ہمارا مقرر وقت آ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کے ساتھ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ جب آپ کی سانسیں بند ہو گئی پھر آپ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔